223 दिसंबर 1954 में किडनी के रूप में इंसान के शरीर का कोई अंग पहली बार ट्रांसप्लांट हुआ, जिसके बाद से ही लंग्स, लीवर और दिल जैसे विभिन्न अंगों का ट्रांसप्लांटेशन होने लगा और मेडिकल साइंस तरक्की करने लगा। लेकिन मेडिकल साइंस के इतने ज्यादा तरक्की कर जाने के बाद भी हमारे शरीर में ऐसा अंग मौजूद है जिसे आज तक ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता और उस अंग का नाम है इंसानी दिमाग। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों इंसानी दिमाग को आज तक ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्राइट ज्ञान की इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, हमारे लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि हम इंसानों का दिमाग आखिर क्या काम करता है। वेल, अगर इंसानों के दिमाग को देखा जाए तो वह औसतन 1.5 किलोग्राम का होता है, जो कि वजन के हिसाब से किसी भी वर्टेब्रेट में सबसे ज्यादा है। और शायद यही कारण है कि हम इंसान इतने ज्यादा दिमागदार होते हैं। वैसे हमारे दिमाग को हमारे नर्वस सिस्टम का कमांड सेंटर भी कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी से डेटा लेकर हमारी मसल्स को निर्देश देता है। इतना ही नहीं, दिमाग के बहुत से और भी काम होते हैं, जिस वजह से इसे हमारे शरीर की लगभग 20% ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि जब कोई इंसान ब्रेन डेड घोषित हो जाता है, तब उसके शरीर में किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती और वह एक तरह से जिंदा लाश के समान होता है। खैर, ऐसा नहीं है कि ब्रेन डेड हो जाने के तुरंत बाद ही किसी इंसान की मौत हो जाती है, क्योंकि आज की आधुनिक मशीनों से हम इंसान ब्रेन डेड व्यक्ति को लगभग 1 हफ्ते तक जिंदा रख सकते हैं। इस सब में अच्छी बात यह है कि इस तरह मशीन से 1 हफ्ते तक जीवित रहने में ब्रेन डेड हो चुके व्यक्ति के शरीर के अन्य भागों को भी डोनेट करने का मौका मिल जाता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जिस तरह हम ब्रेन डेड इंसान के शरीर के अन्य भागों को डोनेट कर सकते हैं, तो क्या हम उस इंसान का ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते? खैर, अगर दिल ट्रांसप्लांट को देखा जाए तो उसमें डॉक्टर्स और सर्जनों के पास एक मैकेनिकल पंप होता है, जो कि शरीर के अंदर तब तक ब्लड फ्लो को बनाए रखता है जब तक कि इंसान के शरीर में नया दिल नहीं लग जाता। दोस्तों, नए दिल को लगाने के लिए उसे बहुत सी मेजर ब्लड वेसल से जोड़ना पड़ता है, जिसमें कई घंटे लगते हैं। और जब एक बार आपका दिल ट्रांसप्लांट हो जाता है, तब आपको महज कुछ हफ्तों तक ही अस्पताल में रुकना पड़ता है, जिस दौरान अगर इंसान का शरीर नए दिल को एक्सेप्ट कर लेता है, तब ऐसा कहा जाता है कि दिल का ट्रांसप्लांट कराने वाले 100 से 87 लोग महज 1 साल तक ही जीवित रह पाते हैं और साथ ही 100 में से महज 60 लोग ही 10 साल तक जी पाते हैं। ये सब जान लेने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि दिमाग का ट्रांसप्लांट करना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ स्कल को खोलकर नया दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बल्कि इसमें डॉक्टर्स के सामने और भी चुनौतियां होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है आने वाले समय में दिमाग का ट्रांसप्लांट कर लेंगे, पर फिलहाल ये संभव नहीं है, क्योंकि दिमाग के अंदर मौजूद नर्व फाइबर को नए दिमाग और पहले से मौजूद स्पाइनल कोड में जोड़ना अत्यंत कठिन है। दोस्तों, दिमाग और स्पाइनल कोड का बहुत ही गहरा संबंध होता है और शायद यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी रीढ़ की हड्डी की चोट हमें विकलांग बना सकती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट को लेकर बस यही एक थ्योरी है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हम इंसान ब्रेन की जगह सीधे शरीर को ही ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मतलब कि दिमाग तो अपनी जगह ही रहेगा, बस उसे एक नए अंगों वाला शरीर मिल जाएगा। हालांकि ये सिर्फ सुनने में आसान है, पर असलियत तो ये है कि ऐसा शायद ही आने वाले 50 सालों में पॉसिबल हो सके। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि वैज्ञानिकों द्वारा कई बार इस नामुमकिन से काम को मुमकिन बनाने की कोशिशें की गई है? जी हाँ, 1950 में पहली बार रूस के वैज्ञानिक व्लादिमीर डेमकोव द्वारा एक फ्रैंकिस्टन्स डॉग तैयार किया गया था, जिसमें उन्होंने एक कुत्ते का सिर दूसरे कुत्ते के शरीर पर लगा दिया, जिससे कि वह कुत्ता 2 सिर का बन गया था। इस ट्रांसप्लांट के बाद अमेरिका के वैज्ञानिक रॉबर्ट वाइट द्वारा भी एक विवादित ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसमें उन्होंने एक बंदर का सिर दूसरे बंदर के शरीर पर लगा दिया था। हालांकि इस ट्रांसप्लांट के बाद बंदर जीवित नहीं बचा था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टूट जाने की वजह से उस बंदर के शरीर में लकवा मार गया था और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। अगर आप सभी को लगता है कि आज के समय में भी ब्रेन ट्रांसप्लांट मुश्किल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम इंसान ब्रेन ट्रांसप्लांट तो कर सकते हैं, पर वह सफल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग के अंदर की नर्व्स को काटकर जोड़ना फिलहाल असंभव है। कई डॉक्टर्स तो कहते हैं कि हम इस ट्रांसप्लांट के करीब भी नहीं जा सकते, क्योंकि ये लोगों को नापसंद होगा। साथ ही दुनिया भर के न्यूरोसर्जन्स का ऐसा कहना है कि फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे किसी ब्रेन को शरीर से जोड़ा जा सके। खैर, इन सभी बातों से इधर एक वैज्ञानिक का ऐसा मानना है कि हम इंसान अगर चाहें तो ब्रेन को आर्टरीज और वेन्स से सफलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है
इसके लिए हमें उस इंसान को जिसका ब्रेन ट्रांसप्लांट होना है उसे सेंसरी आइसोलेशन एंड पैरालिसिस में पहुंचाना होगा। हालांकि वही वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि ब्रेन ट्रांसप्लांट से बेहतर पूरे सिर का ट्रांसप्लांट है, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। हालांकि कई सूत्रों के मुताबिक इटली में ऐसा हो चुका है, पर अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि ये हेड ट्रांसप्लांट नकली डमी पर हुआ था, जिस वजह से ये आज भी एक कल्पना मात्र ही बना हुआ है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है कि आने वाले समय में हम इंसान ऐसा कर सके, और अगर हम ऐसा करते हैं तब ये इस दुनिया और मेडिकल साइंस का अब तक का सबसे महंगा ऑपरेशन होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।